किरण जी गुड मॉर्निंग। स्टॉक्स बता दिए सर लगे हाथ, कहाँ ट्रेड करना है? सो दो स्टॉक्स रहेंगे। जिस तरह से निफ्टी में हमें बुलिश पैटर्न दिख रहा है, सिमिलर पैटर्न हमें रिलायंस के चार्ट पे भी दिख रहा है। कल वहां पे भी हमने एक फॉलो बाइंग तो नहीं देखी, लेकिन अपने प्रीवियस जो रेजिस्टेंस से 1300 का उसको रीटेस्ट करते हुए दिखा है हमने स्टॉक को। अगर आप 15 मिनट का चार्ट या तो 30 मिनट्स का चार्ट देखोगे तो लास्ट आवर में एक रिकवरी जरूर से हमने देखी है रिलायंस के ऊपर। कहीं ना कहीं एक फॉलिंग वेज या तो फॉलिंग चैनल इंटरडे चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो यहाँ पे एक लो रिस्क ट्रेड बन रहा है, और जिस तरह से आरबीआई पॉलिसी, तो चांसेस है कि बैंकिंग थोड़ा म्यूट रहेगा और आज मार्केट को संभालने के लिए शायद रिलायंस थोड़ा आउट परफॉर्म करे। तो यहाँ पे रिलायंस खरीदने की सलाह रहेगी। 1310 के आसपास की क्लोजिंग है। 1330 1340 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और लो रिस्क ट्रेड है। 1294 के स्टॉप लॉस के साथ हमें यहाँ पे ट्रेड करना है। तो रिलायंस हमारा पहला पिक रहेगा जहाँ पे हम लॉन्ग पोजीशन सजेस्ट कर रहे हैं। दूसरा जो कॉल है वो अरविंद लिमिटेड से। अरविंद लिमिटेड का आप डेली चार्ट देखोगे तो हमने देखा कि 420 415 के आसपास से जो करेक्शन आया, नीचे में 311 तक गया, और वहां से जिस तरह की रिकवरी हम देख रहे हैं, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न और फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट हमें 380 से 390 के लेवल के बीच में दिख रहा है। लास्ट 2 दिन से हम देख रहे हैं कि स्टॉक 395 तक जा रहा है, लेकिन टिक नहीं पा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो 390 380 का उसका ब्रेकआउट लेवल है, उसमें ही सस्टेन्ड है या तो फंसा हुआ है। तो यहाँ पे एक बार हम फॉलो बाइंग के लिए वेट करके बाई कर सकते हैं। नीचे में जो स्टॉप लॉस हमें रखना है वो 374 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, और ऊपर में कहीं ना कहीं 400 प्लस टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अरविंद लिमिटेड और रिलायंस हमारी तरफ से दो प्रेफर्ड पिक रहेंगे। अरविंद लिमिटेड में 400 रुपये के टारगेट और रिलायंस में हम देख रहे हैं कि 1330 रुपये के टारगेट हैं किरण जी की तरफ से। और रिलायंस मतलब हैवी वेट्स में कल ऐसा शेयर था जिसने बाजार को थोड़ा सा खींच के रखा। जिधर एचडीएफसी बैंक सपोर्ट दे रहा था, एसबीआई से सपोर्ट मिला था, एलएनटी भी लास्ट आवर के ट्रेड में ऊपर आया था, लेकिन रिलायंस करीब 1% कमजोरी के साथ बंद हुआ। लेकिन उस पर बाई की कॉल है किरण की 1330 के टारगेट के लिए। और दूसरा जो शेयर है वो है अरविंद लिमिटेड का। तो ये दो शेयर आपके लिए खरीदारी की लिहाज से। आगे और भी एक्सपर्ट जुड़ेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि आपके लिए मौके आज के सत्र में कहां पर बनेंगे। लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि आज खबरों के लिहाज से कौन से शेयर फोकस में रहेंगे। स्टॉक्स न्यूज लेकर हमारे सहयोगी गौरव जवलकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव गुड मॉर्निंग, बताइए कहां पर फोकस रहेगा आज? जी हाँ, तो आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंडस टावर्स के साथ। यहाँ पे बड़ी खबर आ रही है, वोडाफोन पीएलसी जो कि वोडाफोन की पेरेंट कंपनी है, उसका 3% स्टेक है इंडस टावर्स में, जो अभी वो बेचना चाहती है। उनका मानना यह है कि कहीं पे 2836 करोड़ जो है वो जुटाएगी इस स्टेक सेल के साथ। और इसके चलते हुए कहीं पे उनका मानना ये भी है कि 1981 करोड़ रुपये जो है वो स्टेक सेल से जो पैसा आएगा, उसमें से जो 1981 करोड़ रुपीज़ है वो वोडाफोन आइडिया के पास डाइवर्ट होगा। इसके चलते हुए वोडाफोन आइडिया जो है वो इंडस टावर्स के ड्यूज जो है वो पे कर सकती है। अब अगर ऐसा हुआ तो इंडस टावर्स के जो रिसीवेबल्स है, टोटल रिसीवेबल्स, वो 1500 करोड़ तक आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। और इसके चलते हुए इंडस टावर्स में नज़र रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी के बाद बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की भी। यहाँ पे कंपनी की तरफ से भी एक न्यू डेवलपमेंट आया है। कंपनी का बोर्ड मीटिंग होने वाला है 9 दिसंबर को, जहाँ पे वो फंड रेजिंग के लिए डिस्कशन करने वाले हैं। 2000 करोड़ तक का एक फंड रेजिंग हमें देखने को मिल सकता है, जिसके चलते हुए कंपनी इक्विटी शेयर्स जो है वो इशू कर सकती है। तो वोडाफोन आइडिया पे भी नज़र रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ बात करते हैं आईजीएल की। यहाँ पे कंपनी की बोर्ड मीटिंग होने वाली है 10 दिसंबर को, जहाँ पे कहीं पे बोनस शेयर इशू के ऊपर कंपनी डिस्कस करने वाली है। इसके आगे भारत फोर्ज पे भी आज हमारी नज़र बनी रहेगी, क्योंकि कंपनी ने अपना क्यूआईपी जो है वो ओपन किया है। क्यूआईपी का फ्लोर प्राइस होने वाला है 1323 रुपीज़ का, और कंपनी का मानना यह है कि इशू प्राइस जो है वो 5% डिस्काउंट तक हमें आगे जाके देखने को मिल सकता है। और ऐसे अगर एजेंसीज की माने तो कंपनी जो है वो 1650 करोड़ जो है वो जुटा सकते हैं इस क्यूआईपी के थ्रू। इसके अलावा बात करते हैं रेलटेल कॉर्पोरेशन की। यहाँ पे एक न्यू ऑर्डर विन कंपनी को देखने को मिल रहा है। 10.6 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है उनको गेल की तरफ से। अगर उसके बाद बात करते हैं हीरो मोटर्सकॉर्प की भी, क्योंकि कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, वीडा V2। ये जो उनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो कंपनी ने लॉन्च की है। और इसके साथ ये जो प्राइस रेंज है, इसके चलते हुए एक मास सेगमेंट जो है, जो कि 1 लाख के प्राइस रेंज के नीचे माना जाता है, उसमें कंपनी एंटर करने वाली है इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ। तो यहाँ पे नज़र रखना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। आखिर में बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक की। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग्स में कहा है कि कहीं पे 3 लोकेशंस पे ऑफिशियल सर्च चालू है जीएसटी अथॉरिटीज़ का। इसके चलते हुए आईसीआईसीआई बैंक ने कहा है कि बैंक जो है वो कोऑपरेट कर रही है, और ये जो प्रोसीडिंग्स है और जो ऑनगोइंग है, बट कहीं पे एक सेंटिमेंटली निगेटिव फ्लो शायद से आईसीआईसीआई बैंक में भी देखने को मिल सकता है इस न्यूज़ के चलते हुए। तो खबरों के दम पे इन सब स्टॉक्स पे आज की दिन में हमारी नज़र बनी रहेगी, क्योंकि एक अच्छा ट्रैक्शन जो है इन सब स्टॉक्स में हमें देखने को मिल सकता है।
ठीक है, तो ये तमाम स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। हीरो ने इलेक्ट्रिक स्कूटर में थोड़ा सा एग्रेसिव स्टेप लिया है। विदा V2 ब्रांड से कुछ स्कूटर्स ये लॉन्च कर रहे हैं, उनकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और इस पर हम व्यू भी लेंगे कि कितना बड़ा ये कदम हो सकता है कंपनी के लिए। तो ये तमाम खबरें हैं। एक और एक्सपर्ट हमारे जुड़ गए हैं, हमारे साथ हैं अवनी भट्ट, जेम फाइनेंशियल से। अवनी जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आपके स्टॉक से शुरुआत कर लेते हैं। बताइए आज कहां पर आपकी नजर है और क्या खरीदना है आज? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, और सारे दर्शक को भी वेरी गुड मॉर्निंग। सो मेरा पहला स्टॉक रहेगा इंडियन होटल्स। इंडियन होटल्स में परसों के दिन में एक ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल फॉर्मेशन दिखाया है, जो इंडिकेट करता है कि नीचे के लेवल्स पे काफी बाइंग इंटरेस्ट है। और फ्यूचर्स में कल लॉन्ग एडिशन हुआ है 4% का, और पुट राइटिंग एक्टिविटी काफी जोरदार पिकअप हुई है 800 के पुट में। सो बेस फॉर्मेशन अच्छा हो चुका है। तो इंडियन होटल 806 से 810 की रेंज में हम खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर 845 का इसका टारगेट रहेगा और नीचे 792 का स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरा स्टॉक रहेगा गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये हमने कल FNO शो में भी रेकमेंड किया था और अभी भी इसमें बाइंग रिकमेंडेशन ओपन है। 204 के करीबन कल रिकमेंडेशन किया था, कल का क्लोजिंग 209 के आसपास है। ये अगर डिप में मिलता है, करंट भाव से भी खरीदारी कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत डिप अगर मिल जाता है 204 तक तो और भी अच्छा हो जाएगा। ऊपर की तरफ 218 का इसका टारगेट रहेगा और 198 का स्टॉप लॉस रहेगा। और तीसरा स्टॉक जो है वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। तो इसने 50 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, दोनों डेली चार्ट्स और वीकली चार्ट्स पे, और वॉल्यूम्स भी अच्छे पिकअप हुए हैं, एंड पुट राइटिंग बहुत ज्यादा पिकअप हो चुका है 2800 और 2850 के स्ट्राइक्स में। तो यहाँ पे भी बेस फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग है और रिकवरी की पूरी पॉसिबिलिटी है। सो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 2875 से नीचे थोड़ा बहुत डिप अगर होता है, रिट्रेसमेंट होता है, तो 2860 लेवल तक हम खरीद सकते हैं। 3015 का इसमें टारगेट रहेगा और 2810 का स्टॉप लॉस। 3 शेयर ये हो गए अवनी जी की तरफ से। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज हो गया, गेल हो गया, और जो तीसरा शेयर हो इंडियन होटल्स लगातार रेकमेंड हुआ है और चाल भी बहुत कमाल करी है इंडियन होटल्स की। अवनी जी, क्या एक और शेयर इसमें जोड़ सकते हैं? IGL भी जोड़ लें? 300 से चलते चलते 360 का हो गया और अब 5 दिन बाद बोनस इशू पर कंपनी विचार करने वाली है। जी, IGL अभी ब्रेकआउट हुआ नहीं है ऊपर के तरफ। ये अगर 362 के ऊपर अगर चल पाता है तो वहां से एक अच्छा मूव हमें दिख सकता है 365 तक। बट हाँ, इसको खरीदारी कर सकते हैं क्योंकि इसका भी बेस फॉर्मेशन हो चुका है, तो ज्यादा डाउनसाइड नहीं है। बट इसको 2 ट्रांचेस में खरीदारी कर सकते हैं, एक 362 के ऊपर निकले तब, और या नीचे अगर डिप मिलता है तो अराउंड 357 358 लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, तो IGL को लेकर ये व्यू। पर आज जिस तरीके से कुछ काउंटर्स हैं जो कि खबरों के दम पे फोकस में रहेंगे, उनमें से एक है हीरो मोटोकॉर्प, जहां पर कंपनी ने विदा V2 लॉन्च की है। हालांकि अब कंपनी ने एंट्री ली है 1 लाख से नीचे की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको लॉन्च करने की, और यहाँ पर ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से कंपटीशन बिल्डअप हो रहा है, हो सकता है कि हीरो मोटोकॉर्प इस कंपटीशन में मार्केट शेयर तो गेन कर ले, पर एनालिस्ट के मुताबिक जो मार्जिन्स हैं वो किस तरीके से सस्टेन होते हैं वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि अगर हम बात करें, कंपनी अगर 1 लाख की गाड़ी बेचती है तो अभी इनके इलेक्ट्रिक व्हीकल डिवीजन में उनको करीब 1.5 लाख से भी ज़्यादा का नुकसान होता है। 200 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन्स का जो ड्रैग है वो इनके इलेक्ट्रिक व्हीकल डिवीजन से पिछले क्वार्टर में हुआ है। तो अब जो ये सस्ती कीमतों की गाड़ी निकाल रहे हैं, हालांकि इसमें मार्केट शेयर गेन तो कंपनी ज़रूर ला सकती है। अभी विदा वन और V1 और V2 को कंपेयर करें तो V2 में ज़्यादा फीचर्स हैं, ज़्यादा तकनीक जो है अपग्रेडेशन हुआ है, पर इसी के साथ साथ फाइनेंशियल इम्पैक्ट को लेकर अनसर्टेनिटी बरकरार ज़रूर है। इसकी कुछ तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। फिलहाल 3 वेरिएंट्स जो हैं कंपनी ने लॉन्च किए हैं इसके V2 के, जहां पर जो स्टार्टिंग कीमत है उसकी वो बता रहे हैं कि जो फर्स्ट जो स्टार्टिंग कीमत रहेगी वो 96,000 की रहेगी, और जो तीसरा सबसे महंगा वेरिएंट है वो 1.35 लाख यूनिट का होगा।
पर कंपटीशन तो देखिए आप है ही, क्योंकि अगर हम बात करें ओला की तो करीब 2 उनकी जो यूनिट्स हैं वो 1 लाख से कम आती हैं। साथ ही साथ दूसरे सेगमेंट्स में इनके बजाज चेतक और टीवीएस आई क्यूब, हालांकि 1 लाख से कम नहीं है ये, पर 1 लाख के आसपास जो है इनकी कीमतें ज़रूर बताई जा रही हैं। हीरो मोटोकॉर्प पे एक बार राय भी लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से, और किरण जी आपसे समझना चाहेंगे कि टेक्निकली कैसे देख रहे हैं आप हीरो मोटोकॉर्प का सेटअप, क्योंकि हाल फिलहाल एक बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है हीरो मोटोकॉर्प। जो भी सेल्स के आंकड़े भी आ रहे हैं वो भी इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, पर चार्ट्स क्या बता रहे हैं, कहाँ जाने के लिए तैयार है ये? मोटोकॉर्प की अगर हम बात करें तो रिसेंटली एक बॉटम बना था, लेकिन वो बॉटम सस्टेन नहीं कर पाया। हमने अभी 4700 के स्टॉप लॉस के आसपास रिकमेंड किया था, लेकिन हालांकि अभी हम देखें तो वो 4700 के नीचे ट्रेड कर रहा है। अब जिस तरह से अभी का चार्ट पैटर्न है, एक बुलिश एंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न वापस फॉर्म हुई है। कल हमने देखा है कि एक फॉलोअप बाइंग भी है, तो कंडीशनल बाय रहेगा। कहीं ना कहीं 4650 के ऊपर अगर स्टॉक टिक जाता है तो ही हमें मोटोकॉर्प में लॉन्ग करना चाहिए। 4650 के ऊपर जैसे ही रिलायंस टिक जाए, सॉरी हीरो मोटोकॉर्प टिक जाएगा 4650 के ऊपर, तो चांसेस है ऊपर में आप 4800 तक की एक शॉर्ट कवरिंग रैली देख सकते हो। सो बुलिश एंगल कैंडल्स को देखते हुए डेफिनेटली 4650 के ऊपर हमें लॉन्ग करना चाहिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस आप 4600 का रखिए, और कहीं ना कहीं 4800 के लिए डेफिनेटली आप एक लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ऑल राइट, तो लॉन्ग कर सकते हैं हीरो मोटोकॉर्प पे, और लेवल्स भी बता रहे थे किरण के यहाँ पर थोड़े से लॉन्ग करने की आप कोशिश करें, बाय ऑन डिप्स की रणनीति आप इसमें अपनाएं। साथ ही साथ देखते हैं कि किस तरीके का प्राइस एक्शन होता है। पर यूबीएस की जो रिपोर्ट है उसमें उन्होंने बिकवाली की राय ज़रूर दी है, पर वो बिकवाली की राय कई समय से है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और साथ ही खबर जो है और पॉजिटिव साइड ही देखी जा रही है, देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि मार्जिन ऑफ फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या होता है। पर आज टेलीकॉम काउंटर्स भी फोकस में रहेंगे, क्योंकि बड़ी खबर ये आ रही है कि वोडाफोन पीएलसी जो है अपनी बाकी 3% की हिस्सेदारी जो है वो इंडस टावर्स में बेचेगी। ये जो पूरी सेल्स स्टेक होगी, इससे जो है वोडाफोन आइडिया में भी कुछ कैश इन्फ्यूज हो सकता है। साथ ही साथ कर्ज कम करने की भी कंपनी की कोशिश है। वोडाफोन आइडिया की तरफ से ये भी आया है कि इनकी अब बोर्ड बैठक भी होगी, जहां पर और भी वो फंड एक बार जुटाने की कोशिश करेंगे। आइए इस खबर को समझते हैं। मयूरेश जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है, वेरी गुड मॉर्निंग। इस पूरी खबर पर अपनी राय दीजिए, कितना बड़ा पॉजिटिव साबित हो सकता है ये इंडस टावर्स के लिए, क्योंकि एक वो ओवरहैंग हमेशा से था कि यहाँ पर वोडाफोन पीएलसी अपनी बाकी की हिस्सेदारी बेचेंगे। तो क्या अब इस ओवरहैंग के बाद जो आगे की रफ्तार है एटलीस्ट स्टॉक प्राइस के लिहाज से वो साफ है? और साथ ही वोडाफोन आइडिया पर आपका क्या टेक है? मॉर्निंग सृष्टि, एब्सोल्युटली आई थिंक। और अगर आप देखते हैं कि जो इंडस टावर्स की जो वायबिलिटी है और विजिबिलिटी है, ये अभी डिपेंडेंट नहीं रहेंगे दो ऑपरेटर के ऊपर। ऑब्वियसली आई थिंक एक सस्टेनेबिलिटी फैक्टर जो बना हुआ है पिछले कई तिमाहियों से विद रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ वोडाफोन आइडिया, जो डिल्यूशन हुआ था, फंड इन्फ्यूजन हुआ था, उससे आई थिंक स्टेबिलिटी इन ऑपरेशंस रहेंगे। और इसके वजह से आई थिंक जो एक्सपेक्टेड है रेवेन्यू पर टार, एबिटा पर टार, दैट प्रॉब्ली शुड गेट मेंटेन। जो टेनेंसी रेशियो होते हैं टार कंपनीज के लिए लाइक इंडस टार, दैट शुड हैव अ स्टेडी शो गोइंग फॉरवर्ड। और जैसे कैश फ्लोज इंप्रूव होंगे, जितनी डेट इनके बैलेंस शीट पे है, वहाँ पे आई थिंक एक अच्छा खासा रिडक्शन देखने मिलेगा, विच मीन्स दैट ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी और रिटर्न रेशियोज शुड शो इम्प्रूवमेंट ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। ऑब्वियसली आई थिंक पिछले कुछ महीनों से आई थिंक एक साइडवेज मूवमेंट रही है इंडस टावर। मेरे ओपिनियन में अगेन आई थिंक एज दिस इवेंट्स अनराइवल या अनफोल्ड होते हैं नंबर्स के ऊपर, कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इस पे, तो यस एक पॉजिटिव व्यू रहेगा इंडस टावर्स पे। जहां तक वोडाफोन आइडिया का सवाल रहा है, आई हैव ऑलवेज मेंटेन्ड दैट स्टांस कि ये एक ट्रेडिंग स्टॉक के हिसाब से आप देख सकते हैं। 2-3 चीजें होती हैं हमेशा, आई थिंक इवन विद द फंड रेज या इंफ्यूजन, देयर इज स्टिल सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डेट ऑन टू देयर बुक्स। जो लेगेसी इश्यूज है नेटवर्क को लेके, वहां पे केपेक्स रिक्वायरमेंट्स अच्छी खासी रहने वाली है। इसलिए आई थिंक जो टूफोल्ड इम्पैक्ट है, एक डेट रीपेमेंट का और दूसरा जो केपेक्स से कर रहे हैं, इस पे आई थिंक जो रीपेमेंट होगा इन टर्म्स ऑफ एडिशनल वर्किंग कैपिटल स्ट्रोक लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दैट दे टेक, इसका ड्यूअल इम्पैक्ट कैश फ्लोज पे आएगा, व्हिच विल नॉट शो सिग्निफिकेंट साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट। उनके कॉम्पिटिटर्स बहुत आगे निकल चुके हैं सृष्टि एज फार एज 5G डिप्लॉयमेंट इज कंसर्न। कहीं ना कहीं आई थिंक नेक्स्ट फ्यू इयर्स अर्निंग्स के हिसाब से थोड़े सॉफ्ट ही रहने की उम्मीद हम लगाए बैठे हैं।